हमारे सांसद बहुत ही जमीन से जुड़े हुए हैं, वो केंद्र से योजनाएं ला रहे हैं, पारदर्शिता से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। मैं इसके लिए अपने भारतीय को धन्यवाद करता हूँ। मनरेगा, जैसे कि मनरेगा का नाम है महात्मा गांधी ने पहला जिला था हरियाणा में जहाँ पे ये शुरू हुआ था, और तब से लेके अब तक ये जो रोजगार देने का जो काम है वो हम मतलब सफल बनाने का मैं समझता हूँ कि हम इसमें सफल रहे हैं। बट इसका जो दूसरा उद्देश्य है वो है क्रिएटिव एसेट क्रिएट करने का, जो काम में आए चीज उसको क्रिएट करने का एक मुख्य उद्देश्य भी नरेगा के अंदर है। तो मेरा ये सुझाव है और यही मानना है कि अब आगे आने वाले समय में हम इसकी तरफ हमें जाना चाहिए। हमें ऐसे काम इसमें नरेगा में करके दिखाने हैं जो वाकई में दिखें, एसेट हमारे लिए बने, आगे वाले समय के लिए हमारे लिए उपलब्ध हमारे काम हो। मुझे आज बहुत खुशी हो रही है इसको कहने में कि ढानी बरोका में एमपी साहब ने 1 महीने के पहले इसका उद्घाटन किया था। वो फर्स्ट लाइब्रेरी था, ई लाइब्रेरी था हमारे जिले में। आज के दिन हमारे जिले में 75 जो भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, और आगे आने वाले 2 महीने के अंदर मेरा मानना है कि 100 सेवा केंद्र पूर्ण हो जाएंगे। और उन 75 सेवा केंद्रों के अंदर 50 जितने सेवा केंद्र हैं उनके अंदर ये ई लाइब्रेरी का स्थापना हो चुका है। इसीलिए हमारा ये मानना है कि जो राजीव गांधी सेवा केंद्र आज के दिन है ये आगे जाके राजीव गांधी ज्ञान केंद्र में मतलब ये चेंज हो रहा है। तो इसलिए आप सभी लोगों को मेरी तरफ से ये बधाई हो। वो कहती है कि अकेले स्कीम में अलग अलग काम मत करो, सभी स्कीमों को जोड़ के इकट्ठा इसका फल आप दो। तो ये जो हम लाइब्रेरी का काम है इसमें खुशी की बात यह है कि नरेगा के अंदर ये बिल्डिंग बनी, प्लस BRGF के अंदर इसमें किताबें और इसमें कंप्यूटर दिए गए, प्लस जो साक्षर भारत है जिसमें निरक्षर जो अनपढ़ मतलब जो लिटरेट्स हैं, अनपढ़ अडल्ट्स हैं उनको लिटरेट बनाने का ये प्रोग्राम है साक्षर भारत। उसमें हर गांव के अंदर 2-2 प्रेरक हमारे नियुक्त। MG नरेगा के तहत ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, और सिरसा डिस्ट्रिक्ट में 2 फरवरी 2006 को सबसे पहले भावदीन गांव में इसकी शुरुआत की गई थी। आज के कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि सभी जो है कुशल मजदूर हैं यहाँ पर सिरसा डिस्ट्रिक्ट में कार्य कर रहे हैं विभिन्न गाँव में, उन सभी को नरेगा के बारे में बताया जा सके, और जो नए काम इसमें जुड़े हैं उनके बारे में बताया जा सके, और जिस प्रकार से उनको मजदूरी दी जाती है वो भी उनके बारे में बताया जा सके। इसलिए इन मजदूरों को सभी को, सरपंचेस को और सभी ऑफिसर्स को यहाँ बुलाया गया है। अभी पहले सारा सिस्टम मैनुअल था, और जो मजदूरी दी जाती थी वह अंगूठा लगाकर या दस्तखत करवा कर मजदूर की उसकी मजदूरी दी जाती थी। लेकिन अभी सभी के खाते, सभी मजदूरों के खाते खुलवा दिए गए हैं, और सारा पैसा जो मजदूरी है वो उनके खाते में डायरेक्ट जाती है। और इसी प्रकार से मस्टर रोल भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, हमारे कंप्यूटर के माध्यम से जनरेट की जाती है, ताकि उसमें किसी प्रकार की कोई तब्दीली ना की जा सके। अभी तक नरेगा में सिरसा जिले में 30 करोड़ रुपया खर्च किया जा चुका है, और यहाँ पर 93,000 परिवार ऐसे हैं जो पंजीकृत हैं। करीब 2200 काम किए जा रहे हैं, जिसमें 155 काम पूरे हो चुके हैं और बाकी के काम अभी चालू हैं। और हमारा टारगेट है कि करीब 55 करोड़ से लेके 60 करोड़ रुपया तक यहाँ खर्च किया जाए, जिससे विकास के कार्य हो सकें और मजदूरों को कार्य मिल सके। में पेमेंट हो जाती है, वो तो जाती है, पर इस बार यही सामने ठीक है, बस
देवाली किधर है? देवाली का क्वेश्चन है ऐलाहाबाद। आपका क्वेश्चन जाता है, बोलिए मैडम। मनरेगा मजदूरों को बैंक में खाता। नीचे आइए, एक आइए, बड़ा बड़ा तैयार रहे। आपका क्वेश्चन है मनरेगा प्रत्येक गांव में जो 5-5 पोस्टर अपने ले जाए, जो कि शिक्षण संस्थान के बाहर लगाने जरूरी है तथा सार्वजनिक स्थलों में पंचायत घर को मुक्त बनाने के लिए जिंदगी को चुनना है। धन्यवाद मैडम कौशिक। स्वस्थ समाज के कामों में, गतिविधियों में अच्छे प्रकार से अधिक से अधिक लोग योजनाओं का लाभ उठा सके। नरेगा के अंदर पूरे वर्ष के अंदर किया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। आज के इस सम्मेलन में हमें इस मनरेगा सम्मेलन में बहुत सारी जानकारियाँ दी गई है। मनरेगा से संबंधित जैसे मजदूरी से हैं, लेकिन हमें इस सम्मेलन में विशेष रूप से जो जानकारी दी गई है वो यही है कि इस स्कीम के तहत अब जो पेमेंट है मनरेगा की वो सीधे मजदूरों के खातों में आने शुरू हो गई है, जिससे जो धांधली वगैरह है वो बिल्कुल समाप्त हो गई है और इससे मनरेगा मजदूर हैं उनका बहुत सारा क्या है फ़ायदा होगा। इससे इस विषय में हमें बहुत सारी जानकारियाँ हमें मिली है इस सम्मेलन के माध्यम से, और हम चाहते हैं कि सरकार ऐसे सम्मेलन आने वाले समय में करती रहे ताकि हम मनरेगा मजदूर जागरूक हो सकें और अधिक से अधिक इसका फायदा उठा। इस बारे में बहुत अच्छा सम्मेलन जो किया गया है जिला स्तरीय है, हर तरह की जानकारी, नई स्कीमों की जानकारी और जो जितनी भी धरातल पे लागू होने वाली जो योजनाएं हैं वो सरकार ने चलाई है, उन सब का लाभ हमें सीधे तौर पर हम तक पहुंचा है। बहुत ही अच्छा प्रयास है ये सरकार का।